साथियों नमस्कार। आते कुछ बच्चे एचपीएससी का रिजल्ट आया है बेटे, उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। जी नमस्कार सभी को। जी 4 दिसंबर को एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का रिजल्ट जारी हुआ था 613 पोस्टों के लिए। जी जी तो उसके अंदर जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के एचपीएससी पर सवाल जो है वो खड़े होते हैं। जी जी वो इसलिए क्योंकि जो रिजल्ट जारी किया गया है जी वो जी। नियमों के अनुसार जारी नहीं किया गया। अच्छा जी एचपीएससी ने कहा था कि जो 613 पोस्टें हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, जी उसके लिए हम जो इंटरव्यू होगा उसमें 2 गुने कैंडिडेट बुलाएंगे। जी जी यानी 613 का 2 गुना 1226 कैंडिडेट जो थे वो सिलेक्ट करने थे। जी जी लेकिन जो रिजल्ट आया उसके अंदर कुल 151 कैंडिडेट ही इन्होंने सिलेक्ट किए। जी। उसमें भी जो हमने देखा है कि जो लगभग 80% कैंडिडेट हैं वो अदर स्टेट के हैं, वो हरियाणा के नहीं है। क्यों? क्या हरियाणा में बच्चे नहीं है? ये तो देखो इनकी इंटेंशन थी एचपीएससी की। जी जब हम हमारे कुछ साथी जो थे एचपीएससी ऑफिस गए मिलने के लिए, इस बारे में बातचीत करने के लिए, जी तो एचपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने ये बोला कि हरियाणा के कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अच्छी पढ़ाई नहीं होती और तो यहाँ अच्छी पढ़ाई कहाँ होगी बेटे? इससे ऊपर तो हरियाणा प्रदेश से ऊपर पढ़ाई कहीं भी नहीं है। तो बिहार में जाएं क्या? देखो उनका इंटेंशन यही था कि जो हरियाणा का युवा है, उनका कहने का मतलब यही था कि हरियाणा का युवा सीईटी के थ्रू ग्रुप सी में, ग्रुप डी में जी एक तरीके से चपरासी की नौकरी करे। जी जो ग्रुप ए और बी की जो नौकरियां हैं ऑफिसर लेवल की, जी वो नौकरियां वो बाहर के स्टेट से भरवा रहे हैं जी। और उसमें इनकी कोई भी मंशा नहीं है कि हरियाणा का तो युवा जो है। बाहर की स्टेट के कितने बच्चे इन्होंने भर्ती किए हैं जो रिजल्ट आया है एचपीएससी में? जो अभी रिजल्ट आया है उसके अंदर लगभग 80% जो स्टूडेंट है वो अदर स्टेट्स के हैं। अदर स्टेट के हैं। जी तो यहाँ बच्चे नहीं है क्या? 80% में मतलब 20% ही इन्होंने बच्चे दिए यहाँ से। जो इनको लगता है हरियाणा सरकार को या हरियाणा लोक सेवा आयोग को, जी इनके रिजल्ट से तो यही बात लगता है कि इनकी नज़र में हरियाणा का युवा बिल्कुल ही अयोग्य है, वो कैपेबल नहीं है, यो कह सका भी अनपढ़ है मेरे वो भाषा में। अनपढ़ है बिल्कुल। जी और जो हरियाणा, इन्होंने तो बिल्कुल हरियाणा के कॉलेज यूनिवर्सिटियों पे भी सवाल खड़ा किया है कि जी। वहाँ की जो एजुकेशन है वो वो पुअर बिल्कुल ही क्लास की है। खत्म है, बिल्कुल ही जी इनका ये कहना है। जी जी जी। तो ये थे कुछ बच्चे जो एचपीएससी एग्जाम में बैठे थे और लेकिन भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया। तो चाहिए सरकार को भी अपने ही बच्चे, और जहाँ पर जैसे कि करे भी एक बयान में यो भी आया है भी यहाँ पर जो पढ़ने का लेवल है वो बहुत ही पुअर क्लास का है गया। हरियाणा के बच्चे दूसरी स्टेटों में, यहाँ तक कि इवन आपके विदेशों में भी कामयाब हैं, चाहे वो डॉक्टर को लेकर, चाहे वो खिलाड़ी को लेकर के, हर जगह मतलब कि बिल्कुल हरियाणा के बच्चे कामयाब है। चाहे आप इंटरनेशनल खिलाड़ी को ले लीजिए, सबसे बड़ी बात है खिलाड़ी की, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद पढ़ाई की, तो पढ़ाई के बाद आप यो कह सका भी हरियाणा के बच्चे हर एक जगह कामयाब हैं। पर लेकिन ये एक सबसे बड़ा सवाल यह है, ये नजर सामने आता है भी पढ़ाई करें तो कहाँ करें बेटे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए अंकल, इसमें ये है कि जो एक तो आपने खिलाड़ियों वाली बात कही, हरियाणा के ज्यादातर खिलाड़ी हैं हरियाणा के, जी और उसमें भी इंटरनेशनल है हाँ, जी उसमें भी ये बात आ रही है सामने। अभी हम कुछ दिन से खबरें देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ही जो है खत्म किस्म का हरियाणा के अंदर है। ऐसी वीडियोज आई हैं। तो ना तो इनका खेलों की तरफ कोई जो अच्छी सुविधा है वो दे रहे हैं, जी और अब जो है एजुकेशन पे भी इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई हरियाणा की एजुकेशन बिल्कुल खत्म है। तो उसमें अब बच्चे जाएंगे कहाँ? हरियाणा के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, एमडीयू है, केयूके है जी और जीजेयू है, जी जी। तो ये जो फेमस हाई यूनिवर्सिटी है, लेवल की यूनिवर्सिटी है ये। प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं हाँ ये। तो एचपीएससी के चेयरमैन के अकॉर्डिंग इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई नहीं होती, तो हरियाणा का युवा जाए तो जाए कहाँ? ये सवाल एचपीएससी के चेयरमैन से हमें पूछना होगा। एचपीएससी का चेयरमैन ही हमें बताएगा कि भाई जब तुम लोगों को लगता है कि हरियाणा के अंदर पढ़ाई नहीं है, तो इसमें युवा की क्या गलती है? युवा अदर स्टेट में जा रहा है, वहाँ पे अभी आरपीएससी का आया था राजस्थान का, तो वहाँ पे जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको नहीं लिया जा रहा, वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। अगर हरियाणा का युवा अदर स्टेट में जा रहा है तो वहाँ पे उनका एंट्री नहीं मिल रही, लेकिन हरियाणा वाले जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को भर भर के एंट्री दे रहे हैं। तो हमारी यहाँ पे यही शिकायत है हरियाणा सरकार से कि अपने युवाओं को, अपने राज्य के युवाओं को तुम क्यों पीछे रखना चाह रहे हो? क्यों तुम जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनको ज्यादा अप्रोच कर रहे हो? तो ये विवादों के घेरे में तो एचपीएससी यहाँ पे आ रही है। सबसे बड़ी बात है अभी जैसे कि उल्टा अनाव शनाव जवाब हैं यूनिवर्सिटी के प्रति, और अपने मतलब यहाँ के बच्चे सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, हरियाणा के बच्चे सबसे आगे पढ़ाई में और
अंतर्राष्ट्रीय खेल को लेकर के, तो मुझे नहीं लगता भी पढ़ाई में कोई किसी तरह की या यूनिवर्सिटी में किसी तरह का किसी ने ये अनाप शनाप ही शब्द दिए हैं। बिल्कुल, जो पढ़ाई के लेवल की बात करें, जो अभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं वैकेंसी की, जी तो इनकी जो सबसे पहली जो कंडीशन है एलिजिबिलिटी की, वो यही है कि जो फॉर्म फिल करने के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ होना जरूरी है। जी जी तो जो बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ करके आ रहे हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि उनको कुछ नहीं आता, वो किसी भी जो है एजुकेशन में किसी तरीके से पिछड़े हुए हैं। जो जेआरएफ है, जो नेट है, ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। जी तो जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा करके आ रहा है, उसको आप कैसे बोल रहे हो कि कैपेबल नहीं है? दूसरी बात, जो अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों में जो टॉपर रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे यहाँ पे, तो आप उनको कैसे बोल सकते हो कि वो कैपेबल नहीं है? और जो पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, जी। आप उनको कैसे बोल सकते हो कि वो कैपेबल नहीं है? तो ये सवाल उठता है यहाँ पे कि आप एजुकेशन को नहीं बोल सकते, इसमें आपकी गलती है, जी। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, आपके एजुकेशन में कमी ठीक है। है जी। तो यहाँ पे एचपीएससी और हरियाणा सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। अच्छा, हरियाणा सरकार ही जिम्मेवार है इसके लिए? बिल्कुल, इसमें हरियाणा सरकार ही जिम्मेदार है और 100% जिम्मेदार है, क्योंकि हरियाणा सरकार खुद ही इस बात को मान रही है कि हरियाणा के कॉलेजों में पढ़ाई अच्छी नहीं है, यूनिवर्सिटियों में, और वहीं दूसरी तरफ जो है अच्छी सुविधाओं के लिए जो अच्छी सुविधा देनी थी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, वो नहीं दे रही। इसके बदले जो है वो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन करने पे ज़्यादा तुली हुई है। अच्छा, प्राइवेट मतलब इससे साफ नजर आ रहा है अभी ये प्राइवेटाइजेशन चल रही है अभी। ये ऐसे नज़र आ रहा है कि देखो, जिस कॉलेजों में अब मान लो 613 वैकेंसियां निकाली थी इंग्लिश में, जी। उसमें से सिर्फ 151 को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया। जी। अब इन 151 में से भी कुछ बच्चे इंटरव्यू में बाहर निकल जाएंगे, तो लगभग जो है 100 के आसपास कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होंगे। जी। बाकी बची जो 400 पोस्ट हैं वो रह जाएंगी खाली। जी। तो जिन कॉलेजों में अब प्रोफेसर नहीं होंगे, वहां पे बच्चे एडमिशन ही क्यों लेंगे? अब बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो इनका साफ सा मकसद ये होगा कि भाई बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे, या तो आप कॉलेजों को मर्ज कर दो या आप कॉलेजों को ताले लगा दो। जी। तो ये एक तरीके से पूरा एजुकेशन कल्चर को खत्म करने की इनकी साजिश है। एजुकेशन तो लगभग 10 साल से एजुकेशन में बहुत कम बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ तक कि आप कहीं बग जाओ, चाहे तहसील में बग जाओ, चाहे आप किसी काम से बग जाओ, वहाँ पर जहाँ पर 10 मतलब वर्कर काम कर रहे थे, वहाँ एक भी वर्कर नहीं आज नजर आता है। बिल्कुल। तो ऐसा सरकार को ना चाहिए, भर्ती करे जल्दी और अपना हरियाणा के करे। ये जो है इनकी बिल्कुल भी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दें यूथ को, क्योंकि इनका जो पूरा एजेंडा है वो यही है कि प्राइवेट किया जाए, हर चीज को प्राइवेट किया जाए। कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां कर रहे हैं ये। अब ये जो वैकेंसी खाली छोड़ रहे हैं ये, इसमें भी हो सकता है कि HKRN के चलो प्राइवेट कर देते हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं आएगी, पारदर्शिता नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये इसमें HKRN के थ्रू भर सकते हैं, उसमें अपने बंदे लगाएंगे, ये अपने चहेतों को लगाएंगे, और वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे, ऐसा नहीं है कि वो पक्की जॉब है इनकी। जी। तो ये थे कुछ बच्चे। धन्यवाद बेटे, आप धन्यवाद।